बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट एक्सेस 2007 की ट्रेनिंग के साथ मैं हूं गुल मोहम्मद। जैसे कि हम एक्सेस ट्रेनिंग को डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने कुछ टेबल क्रिएट किए थे एक्सेस डेटाबेस के अंदर। इस सेक्शन के अंदर हम मज़ीद टेबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट करता हूं अकाउंट से रिलेट। क्रिएट की ऑप्शन से मैंने यहाँ से टेबल डिज़ाइन के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे पहली फील्ड का नाम मैं दे देता हूँ स्टूडेंट नेम, जिसकी डेटा टाइप में रख लेता हूँ टेक्स्ट। अब जैसे कि स्टूडेंट नेम हमारे पास अपनी स्टूडेंट डिटेल्स की टेबल में मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट यहाँ से इस टेबल में स्टूडेंट डिटेल के नाम से जो हमारे पास टेबल है, इसके अंदर जो नाम है उन नेम्स को मैं यहाँ पे कॉल करूँ। तो उसके लिए मैंने पहली फील्ड यहाँ पे दी स्टूडेंट नेम, जिसकी डेटा टाइप मैंने दी है टेक्स्ट। लुकअप में आता हूँ और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स की जगह में सिलेक्ट करता हूँ कॉम्बो बॉक्स, टेबल क्यूरी और राव सोर्स में इसको यहाँ से दे देता हूँ कि हमारे पास एक टेबल मौजूद है स्टूडेंट डिटेल के नाम से, और यहाँ से हम इन नेम्स को जो है वो कॉल करेंगे। तो ये हमें बटन यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस पे हम क्लिक करते हैं, यस। यहाँ से हमारे पास है इस टेबल के अंदर स्टूडेंट नेम्स, इनको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इस विंडो को यहाँ से क्लोज करते हैं और यस करते हैं। यस करने के बाद नेक्स्ट फील्ड हम यहाँ पे देते हैं जेंडर, जिसकी डेटा टाइप टेक्स्ट है। जेंडर की टेबल हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी, तो हम उसको यहाँ से कॉल कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की जगह हम यहाँ पे दे देते हैं इसको कॉम्बो बॉक्स, और टेबल क्यूरी राव सोर्स देते हैं क्योंकि हमारे पास जेंडर की जो टेबल ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ से हम इसको कॉल कर लेते हैं। और एक और फील्ड है हमारे पास स्टूडेंट एज, जिसकी डेटा टाइप हम टेक्स्ट रखते हैं। और लुकअप में जाके यहाँ से अब स्टूडेंट की जो एज है वो हमारे पास पर्सनल डिटेल कि हमारे पास ये टेबल मौजूद है, इसके अंदर स्टूडेंट की जो है वो एज है। तो मैं चाहता हूँ कि इस टेबल के अंदर में पर्सनल डिटेल्स के अंदर जो स्टूडेंट की एज है वहाँ से मैं इसको कॉल करूँ। तो उसके लिए मैं लुकअप में आया और टेक्स्ट बॉक्स की जगह में यहाँ से कॉम्बो बॉक्स और टेबल क्यूरी और राव सोर्स में इसको यहाँ से दे देता हूँ पर्सनल डिटेल। हमारे पास एक टेबल है और इस बटन पे क्लिक करके यस, और यहाँ से मैं स्टूडेंट एज इस पे क्लिक करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस विंडो को यहाँ से क्लोज करता हूँ और यस। अब हमें एक और फील्ड चाहिए क्लास की, एक और फील्ड हम यहाँ पे ऐड करते हैं क्लास। डेटा टाइप इसकी जो है वो नंबर है, और लुकअप में से डिस्प्ले कंट्रोल में से टेक्स्ट बॉक्स की जगह मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कॉम्बो बॉक्स। टेबल क्यूरी है हमारे पास और क्लास की हमारे पास एक टेबल मौजूद है, उसको मैं यहाँ से कॉल करता हूँ। और यहाँ से एक और फील्ड है हमारे पास सेक्शन, डेटा टाइप है इसकी टेक्स्ट, और लुकअप में जाके मैं इसको यहाँ से दे देता हूँ कॉम्बो बॉक्स और टेबल क्यूरी। और यहाँ से हमारे पास सेक्शन की टेबल मौजूद है, इसको मैंने यहाँ से कॉल किया। ये काम कर लेने के बाद फाइनली हम अपनी इस टेबल को करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद ये हमसे पूछता है कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू द डिज़ाइन ऑफ टेबल 1। हम कहते हैं यस, और टेबल का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं अकाउंट्स
ओके। प्राइमरी की को फिल वक्त में यहाँ पे नो कर लेता हूँ। टेबल हमने क्रिएट कर ली है अकाउंट्स के नाम से, और इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ से ओपन करता हूँ। और अब जैसे ही मैंने इस पे डबल क्लिक करके इसको ओपन किया तो मेरे पास ये ड्रॉप डाउन बॉक्स जो है वो ओपन होता है। यहाँ से मैं अपने स्टूडेंट का जो है वो नेम सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसका जेंडर में सिलेक्ट कर सकता हूँ, और इसकी एज में यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, और इसका मैं क्लास भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, और सेक्शन भी मैं इसका यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फीसेस भी होनी चाहिए, तो फीसेस का टेबल अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, तो इस विंडो को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और क्रिएट के ऑप्शन में आके यहाँ से टेबल डिज़ाइन व्यू में, और यहाँ पे एक मैं फील्ड इंसर्ट करता हूँ सिंपल फीस के नाम से, और इसकी डेटा टाइप में टेक्स्ट रख लेता हूँ। इसको यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ। यस, टेबल का नाम हम डिफाइन करते हैं लाइक फीस, और ओके करने के बाद प्राइमरी की को हम यहाँ से नो कर लेते हैं। और अभी हम आते हैं अपने इस टेबल को जो है वो ओपन करता हूँ मैं फीस की टेबल को, और इसके अंदर में कुछ फीसेस जो है वो इंसर्ट करता हूँ। और उसके बाद जो है मैं यहाँ से इसको मैं कुछ फीसेस मैंने यहाँ पे इंसर्ट की। फीसेस को इंसर्ट करने के बाद मैं इस टेबल को यहाँ से करता हूँ क्लोज। उसके बाद मैं अपने अकाउंट्स की टेबल में आता हूँ। इसके हमें डिज़ाइन व्यू में आना है। डिज़ाइन व्यू में आने के बाद यहाँ पे हम यही फील्ड यहाँ पे इंसर्ट करते हैं फीस, और इसकी डेटा टाइप जो है वो टेक्स्ट है। और लुकअप में जाके डिस्प्ले कंट्रोल में से मैं टेक्स्ट बॉक्स की जगह कॉम्बो बॉक्स और टेबल क्यूरी, और यहाँ से मैं इसको जो है वो दे देता हूँ कि फ़ीस की हमारे पास जो है टेबल मौजूद है, वो वहाँ से मैंने इसको कॉल किया। और इस विंडो को मैं करता हूँ क्लोज करने के बाद यहाँ से यस। अब जब मैं इस पे डबल क्लिक करके अपने अकाउंट्स की टेबल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये फ़ीस के लिए भी एक ड्रॉप डाउन बॉक्स मिलता है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं स्टूडेंट की जो है फ़ीस भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो हमने दो टेबल क्रिएट किए और उसको मर्ज किया अपनी स्टूडेंट डिटेल की टेबल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।